प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से कौन से नंबर्स हमारे प्राइम होते हैं और कौन से नंबर हमारे कंपोजिट होते हैं। बच्चों, आपको नेचुरल नंबर्स तो पता ही होंगे। जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होकर ये कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो इन्हीं में कुछ नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं और कुछ कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम पता करेंगे कौन से नंबर हमारे प्राइम होंगे और कौन से कंपोजिट। और कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो ना ही प्राइम होते हैं ना ही कंपोजिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझने से पहले मैं आपको मैथमेटिक्स का एक और टर्म समझाऊंगी जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है? मैंने अपनी इससे पहली एक वीडियो में आपको फैक्टर और मल्टीपल समझाया, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि फैक्टर क्या होता है। हमने जैसे एक मल्टीप्लिकेशन ले लिया, 2 × 3 = क्या आंसर आ जाएगा 6। तो बच्चों हमारा ये जो दो नंबर है 2 और 3, ये मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर दे रहा है 6। तो ये जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इन्हीं दो नंबर को हम कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं बच्चों? 2 एक फैक्टर है और 3 भी एक फैक्टर है। ये फैक्टर किसका है? ये नंबर 6 का फैक्टर है। यानी जो दो नंबर, बेसिकली फैक्टर्स क्या होते हैं, जो दो नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद हमें एक दूसरा नंबर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टर। आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी मल्टीप्लिकेशन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। आपको बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न होती है 2 का 3 का, तो उसमें जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो फैक्टर कहलाते हैं, जो आंसर आता है उस नंबर का। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 2 4 = 8। तो 2 और 4 हमारे फैक्टर किसके कहलाएंगे? 8 के कहलाएंगे। चलिए बच्चों, मैं आपको नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स बताती हूँ। चलिए एग्जाम्पल में 1 से 10 तक के नंबर हम ले लेते हैं और उनके मैं फैक्टर्स आपको बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। हमारे पास ये नेचुरल नंबर आ गए हैं 1 से 10। चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर का फैक्टर पता करते हैं। फैक्टर क्या होता है? बेसिकली हमें 1 लाना है मल्टीप्लाई करके किन्हीं दो नंबर्स को। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तभी हमारा आंसर आता है 1। तो अगर किसी ने पूछा 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा, आपके पास 1। इसी तरह से हम नंबर 2 ले लेते हैं। 2 का फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 नंबर मल्टीप्लाई होके कौन से नंबर से आ सकते हैं? 1 2 = 2, या फिर आप कह सकते हैं 2 1 = 2। आप नंबरिंग में मतलब नंबर को चाहे पहले, कोई भी दोनों नंबर को पहले बोल सकते हैं या बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे। तो हमारे पास 2 के कितने फैक्टर, यानी 2 नंबर के फैक्टर कौन कौन से हो गए? नंबर 1 और 2। बेसिकली फैक्टर यही होता है ना, जिन दो नंबर से वो मल्टीप्लाई होकर नंबर बना है उसके फैक्टर कहलाते हैं। इसी तरह से हम नंबर 3 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो 3 हमारा 1 3 = 3 या फिर 3 1 = 3। इन्हीं दो नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 बनेगा। हमारे पास और कोई ऐसे नंबर नहीं है जो हमें मल्टीप्लाई करके आंसर 3 दे दे। तो हमारे पास दो फैक्टर 3 के क्या हो गए? 1 और 3। चलिए हम नेक्स्ट नंबर का निकाल लेते हैं 4 का। 4 हमारा किससे मल्टीप्लाई होकर आएगा? 1 4 = 4। 4 क्या हमारा और भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब देखिए 2 की टेबल में 2 2 = 4 होता है। तो हमारे पास देखिए 1 और 4 तो उसमें आ गया फैक्टर में, और 2 भी हमारा फैक्टर में आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर वही होता है ना, कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई होकर वो आ रहा है। तो 1 से और 4 से भी आ रहा है और 2 से भी आ रहा है। 2 2 = यानी 2 भी एक फैक्टर हो गया 4 को लाने के लिए मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरह से 5 का देख लेते हैं। 1 5 = 5। और कोई नंबर ऐसा है जो मल्टीप्लाई करके 5 दे दे? आई थिंक नहीं है। और हमारे पास प्योर इंटीजर नंबर्स ही होने चाहिए, जैसे हम फ्रैक्शन या फिर डेसिमल को यूज़ नहीं करेंगे फैक्टर को लाने के लिए। इसी तरह से हम 6 का देखते हैं। देखिए 1 6 = 6। 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो फैक्टर ऑटोमेटिक उस नंबर का दे ही देगा। 1 6 = 6। 6 और कौन सी टेबल में आते हैं बच्चों? 2 की टेबल में। देखिए 2 3 = 6, या फिर 3 2 = भी 6 कह सकते हैं, पलट भी सकता है। और तो हमारे पास 6 के और कोई नंबर ऐसा है जो आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 दे दे?
नहीं, अभी और कोई नंबर नहीं है हमारे पास। तो 6 के हमारे पास फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 आएगा। 2 से भी अगर हम मल्टीप्लाई किसी नंबर का करते हैं तो 6 मिलेगा। 3 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से कर देते हैं तो भी हमें 6 मिलता है, और 6 का मल्टीप्लाई जब हम 1 से करते हैं तो हमें 6 मिल जाता है। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए 6 को लाने के लिए। इसी तरह 7 का देखते हैं। 7 पे देखिए 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करते हैं 1 7 ज़ार 7 या फिर 7 1 ज़ार 7, तो इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा जो 7 को मल्टीप्लाई करके लाए। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 7 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 फैक्टर्स, 1 और 7। अब चलिए 8 का हम करते हैं। 8 का मल्टीप्लाई जब हम 1 से करते हैं 1 8 ज़ार 8, और भी कौन सी टेबल में आ सकता है 8 आपका, 2 की टेबल में देखिए 2 4 ज़ार 8। इसी तरह से 4 की भी टेबल में 4 2 ज़ार 8, या फिर 8 की टेबल में देखिए 8 1 ज़ार 8। और भी कोई नंबर है नहीं, और कोई नंबर नहीं हो सकता जो मल्टीप्लाई करके हमको 8 दे दे। तो हमारे पास 8 के कौन कौन से फैक्टर आ गए, 1 ये रिस्पॉन्सिबल होंगे मल्टीप्लिकेशन में, 2 भी हमारा रिस्पॉन्सिबल है, और 4 भी, और 8 भी। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई होने के बाद आपको 8 देगा। तो 8 के कितने फैक्टर हमें मिल गए, 4। अब इसी तरह से 9 का हम चेक कर लेते हैं। 9 1 9 ज़ार 9, और 9 किसकी टेबल में आ सकता है, 3 की टेबल में, 3 3 ज़ार 9, या फिर 9 की ही टेबल में 9 1 ज़ार 9, चाहे ये ऊपर वाले में ही 9 1 ज़ार 9 आ गया। तो 9 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 3 एंड 9, यानी 9 के 3 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह चलिए एक और बस लास्ट करके मैं आपको समझाती हूँ। 10 का देख लेते हैं। 1 10 ज़ार 10, और 2 की टेबल में भी बच्चों देखिए 10 आता है, 2 5 ज़ार 10, या फिर 5 2 ज़ा भी आप कह सकते हैं, 5 2 ज़ार 10, और 10 की खुद की टेबल में 10 1 ज़ार 10। तो इसके भी कितने फैक्टर आपके पास हो गए, 1 2 5 एंड 10 इटसेल्फ। तो इसके पास आपके 4 फैक्टर्स मिल गए। तो बच्चों इस जो मैंने अभी फैक्टर निकालना आपको बताया है, फैक्टर निकालना तो आप समझ गए होंगे फैक्टर किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। तो इसी में आपको ही प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का पता लग जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, या फिर एक नंबर ऐसा है जिसके 1 फैक्टर हैं, और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, है ना बच्चों। तो बेसिकली प्राइम नंबर जो होता है वो नंबर होता है, प्राइम नंबर जिनके पास या सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। इनमें जितने भी नंबर्स के पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड, प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। आप ये भी नोटिस करिए, जो भी नंबर दो फैक्टर्स रखते हैं उसमें या तो 1 आ रहा है, या फिर वो जिस नंबर के फैक्टर की बात हो रही है वो नंबर आ रहा है। जैसे हमने 2 का फैक्टर देखा यहाँ पर, तो 2 के फैक्टर में या तो 1 है या फिर वो नंबर खुद है 2। इसी तरह से 3 में देखिए, जो ये 3 है या तो 1 आ रहा है इसके फैक्टर में, या फिर 2 से ज़्यादा फैक्टर हमें नहीं मिल रहे हैं कुछ नंबर्स में। इसी तरह के 5 में देखिए, 7 में देखिए, और बाकी जो नंबर्स है उसमें देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। तो जो 2 नंबर हमारे वो नंबर्स जो सिर्फ 2 फैक्टर्स रखते हैं वही हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और इसी का अपोजिट जस्ट होता है हमारा कंपोजिट नंबर, यानी जिनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। यानी ये जो नंबर है आपके पास 4 6 9 10, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसके पास 2 फैक्टर्स से ज़्यादा नंबर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं जिसमें 1 इन्वॉल्व होता है और वो नंबर खुद होता है, तो वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। अब बच्चों यहाँ पर 1 आप देख रहे होंगे, देखिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन में 2 फैक्टर होंगे, तो 1 तो अकेला एक है, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं होगा और ना ही ये कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंपोजिट नंबर उनको हम कहते हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो 1 के पास हमारे पास एक ही 1 खुद एक है, अकेला है फैक्टर, तो ये ना तो जो 1 नंबर होगा हमारा ना तो प्राइम नंबर कहलाएगा और ना ही कंपोजिट नंबर कहलाएगा।
तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। चलिए मैं आपको 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स दिखाती हूँ कि उसमें कौन कौन से नंबर आपके प्राइम नंबर होंगे और कौन कौन से नंबर आपके कंपोजिट नंबर होंगे। बच्चों ये पिक देख रहे हैं, इसमें देखिए 3 डिफरेंट कलर में पिक्चर दी हुई है। इसमें जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर से हमारे कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर। और जो येलो कलर में दिया है वो हमारा क्या है, सारा कंपोजिट नंबर। और जो ब्लू शेड में है वो हमारा क्या है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर। तो आप देख के देखिए हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 37। आप जब चेक करेंगे इन सब का फैक्टर आप निकालिए बच्चों, और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनके 2 फैक्टर के अलावा और फैक्टर मिलेंगे ही नहीं। एक तो वो 1 मिलेगा और वो नंबर खुद वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होकर आते ही नहीं हैं। और कंपोजिट में क्या होता है, एक से ज़्यादा मतलब आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल जाएंगे। चलिए बच्चों कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ प्राइम नंबर से रिलेटेड याद करने लायक। एक तो फर्स्ट पॉइंट कि नंबर 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट एज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। जो नंबर 1 है ना हमारा वो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट। ये मैंने पहले भी आपको बात बता दी है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी ने पूछ लिया नंबर 1 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट, तो आपका आंसर होगा ना तो ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट। अब सेकेंड हम पॉइंट देखते हैं, नंबर 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। आपके पास जो ये 2 नंबर है आप देखेंगे, अगर मैंने जो आपको 1 से 100 तक की टेबल दिखाया, वो नंबर्स दिखाए हैं, उसमें आप नोटिस करिए सारे ही नंबर आपके ऑड नंबर मिलेंगे, लेकिन एक 2 ही ऐसा है जो आपका सिंगल इवन नंबर है। इवन नंबर बच्चों आपको पता होगा बहुत ही, अगर कॉमन उसमें मैं बताऊं तो जो भी 2 की टेबल में आते हैं या 2 की मल्टीप्लिकेशन की टेबल में आते हैं वो नंबर्स हमारे इवन होते हैं, और जो 2 की मल्टीप्लिकेशन में नहीं आते वो नंबर हमारे ऑड होते हैं। तो देखिए 2 ही अकेला एक इवन नंबर आपको 1 से लेकर 100 तक, क्या आप आगे भी देखेंगे तो आपको नहीं कोई भी नंबर इवन नहीं मिलेगा जो प्राइम होगा। तो 2 एक सिंगल इवन नंबर है और प्राइम भी है। और तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, नंबर 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। जो नंबर 3 है आपके पास वो आपका स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर किसी ने पूछ लिया प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 3 है। अगर किसी ने पूछ लिया इवन नंबर कौन सा है, तो 2, और 2 अकेला ही इवन नंबर है। तो बच्चों आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। हम सारे नेचुरल नंबर्स में जो नंबर्स सिर्फ 2 फैक्टर रखते हैं या तो वो नंबर और उसके अलावा 1, तो वो प्राइम कहलाएंगे। बाकी जो जितने बचे नंबर्स हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं वो हमारे कंपोजिट कहलाते हैं। 1 हमारा ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। थैंक यू।